बुढ़ाना स्थित डीएवी डिग्री पीजी कॉलेज में शनिवार को फीस विवाद को लेकर एक छात्र ने आत्मदाह का प्रयास किया, जिससे पूरे कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया। आत्मदाह का प्रयास करने वाले छात्र की पहचान उज्जवल राणा बीए थर्ड ईयर के रूप में हुई है। छात्र ने कॉलेज प्रशासन पर फीस के नाम पर शोषण का आरोप लगाया और अपने आप को आग के हवाले कर दिया। बताया गया कि छात्र उज्जवल राणा पिछले 3 दिनों से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो पोस्ट कर रहा था, जिसमें वो कॉलेज प्रशासन पर फीस जमा करने में आ रही समस्याओं को लेकर रोष जता रहा था। उसने वीडियो में लगातार मानसिक दबाव बनाने का आरोप भी लगाया है। शनिवार को छात्र ने कॉलेज के क्लासरूम में प्रवेश किया और अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। ये घटना उस समय हुई जब महाविद्यालय में शिक्षक और अन्य छात्र भी मौजूद थे। एक अन्य छात्र का आरोप है कि जब उज्जवल राणा अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क रहा था, तब भी शिक्षकों ने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया और वे मूक दर्शक बने रहे। पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने से छात्र उज्जवल 70% तक झुलस गया। उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुढ़ाना ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया। सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने जानकारी दी और बताया कि छात्र की बहन ने एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें प्रिंसिपल पर फीस को लेकर उत्पीड़न का आरोप है। उन्होंने बताया कि छात्र को तुरंत मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है और 2 सब इंस्पेक्टर उसकी देखरेख के लिए मौजूद हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही कॉलेज के अन्य छात्र बड़ी संख्या में एकत्र हो गए। उन्होंने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों ने प्रचार कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की। छात्रों की भारी भीड़ के कारण कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात प्रभावित रहा। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, स्थिति को नियंत्रण में लिया। सीओ बुढ़ाना ने आश्वस्त किया कि जांच में जो भी व्यक्ति छात्र को आत्महत्या के लिए उकसाने में दोषी होगा, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम उज्जवल राणा बुढ़ाना मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश डीएवी पीजी कॉलेज का मैं छात्र हूँ। आज मैं आपको अपने साथ हुई ऐसी घटना सामने रखने आया हूँ जिसने मेरे आत्महित को तोड़कर रख दिया है। कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री प्रदीप जी ने मेरे साथ अपमानजनक व्यवहार किया, मुझे गाली दी, मेरे बाल नोचे और मेरी पिटाई की। मैंने सिर्फ गरीब और एसआई जो छात्र फीस नहीं जमा कर पाने के कारण अपने एग्ज़ाम फॉर्म नहीं जमा कर पा रहे थे, उनकी मदद करने के लिए आवाज़ उठाई। इसकी सज़ा मुझको मेरे अपमानजनक और मुझे डरा धमका कर दी गई। जबकि मैंने न्याय की बात की तो कॉलेज ने पुलिस बुला ली। पुलिसकर्मी धर्मवीर, नंद किशोर, एसआई और विनीत, जिससे मुझे आशा की उम्मीद थी, उन्होंने भी मुझे गालियाँ दी और मुझे डराने धमकाने की कोशिश की। इन सब के शब्दों ने मेरी आत्मा को गहरा ठेस पहुंचाया। आज मुझे इतना तोड़ दिया गया है, मेरी ईमानदारी और कानून के प्रति सच्चाई की कड़ी टूट गई है। मैं खुद से ही सवाल पूछने लगा हूँ, क्या मैं सच्चाई के लिए आवाज़ उठाना यह सब कुछ गलत है? आज भी मैं इस दर्द से गुजर रहा हूँ, पर मैं डरूंगा नहीं और ना ही झुकूंगा। मैं चाहता हूँ कि भविष्य में किसी भी छात्र के साथ किसी भी प्रकार की समस्या न हो। यदि मैं आत्महत्या करता हूँ, उसका दोष प्रधानाचार्य, पुलिसकर्मी नंद किशोर, एसआई धर्मवीर और विनीत, इन सब को जाता है। यदि मेरे साथ कोई भी घटना होती है, इन सबको इस चीज़ का श्रेय जाता है और यह जिम्मेदार ठहरते हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे हितों का। आपका नाम? शोभान है जी। शोभान, आप कहाँ पे पढ़ते हो? देवेंद्र कॉलेज में पढ़ता है जी। क्या मामला हुआ आज आपके स्कूल में? मामला जी कल मैं आइंदा कल ये जालों की बात है जी। मान लो कि सुनने में आती है कि टीचर ने बहुत मारा था एग्ज़ाम उसके ऊपर, फार्म के ऊपर जी। और ये फिर जो हमारे पीटीआई है उन्होंने भी कमरे में लेकर से पकड़ कर फिर गाली गलौज भी करी। फिर 2 प्रिंसिपल है वे जी 2 पुलिस वालों को रहे, उन्होंने पुलिस वालों ने भी डंडा जी और भी ये बताया था कि जो इसके साथ कोई भी होगा बंदा खड़ा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। आज क्या हुआ फिर? आज जी जब वो सामी से आता जी पेट्रोल छिड़ा के जी, टीचर यहाँ खड़े थे जी सामी उसके पास ही। कोई से भी टीचर की हिम्मत रहे कि आज के हाथ में से माचिस या लेटर जो भी लेता हो ये छीन ला और दूर भाग गए जी ऑफिस की तरफ। और जब उसने आग लगाई जी तो जी फिर भी दूर जो स्टूडेंट जगह जी बच्चे जी उसके साथ पढ़ने वाले वे भागे जी, साथ यार हम भागे जी। क्लास में कोई नहीं था जी, जिसमें आग लगी थी उस कमरे में भी जी। जब आग लगी जी, जब यहाँ पर तड़फेरा जी वो एक कम से कम आध घंटा तड़फा जी वो। और ये नहीं कार खड़ी थी जी, अपने कार में गिर गए अस्पताल में, वो भाग उन पे मास्टर पे ये नहीं कि हम पानी लिया हुआ है, पानी बच्चे लाए जी भाग के। और जो पीटीआई खड़ा था जी उसके पास ही सबसे आगे खड़ा था, वो भी निकाला जी, पीछे से बच्चे आए भाग के। कौन कौन प्रधानाचार्य है, कौन कौन पुलिसकर्मी है जिनने उनके साथ में अभद्रता की है, मारपीट की जी? 2 थे जी पुलिस वाले थे जी, जालों की सुनने मारे जी। कल तो मैं आया नहीं था सर। ये बैग जैसे जड़ा जी, एक इस भाई का देखो जी।
मेरा नाम उज्ज्वल राणा, बुढ़ाना मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। DAV कॉलेज में मैं 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट। क्या मामला है? मैं अपना एग्ज़ाम फॉर्म जमा करने के लिए कॉलेज में आया था, पर जब मैंने कॉलेज प्रशासन को अपना एग्ज़ाम फॉर्म सौंपा तो उन्होंने मेरा एग्ज़ाम फॉर्म लेने से मना कर दिया, क्योंकि मेरी फ़ीस बकाया थी। मैंने रिक्वेस्ट की प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर, क्लर्क को जाकर मैंने कहा कि सर मैं कुछ समय बाद अपनी फ़ीस जमा कर दूंगा, कृपया आप करके मेरा एग्ज़ाम फॉर्म दे लीजिए। पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना यह था कि यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने कहा कि मेरे एग्ज़ाम छूट जाएंगे, पर इन्होंने मेरी एक न मानी और मुझे धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया और अपशब्दों का प्रयोग किया। यह कहा कि यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे साथ नहीं, आज पूरे DAV कॉलेज में बहुत से बच्चों के साथ इस प्रकार की हिंसा देखने को मिल रही है। छात्रों का अपमान किया जाता है, फीस जबरन वसूली की जाती है। यदि किसी छात्र की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो यह उसकी आर्थिक स्थिति नहीं समझते, उस पर दबाव डालते हैं और उससे जबरन फीस वसूल करते हैं। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि पूरे कस्बा बुढ़ाना और सभी छात्रों से यह अनुरोध है कि कृपया आप सभी आवाज़ उठाएं और छात्रों की सहायता करने के लिए। कितनी फीस बकाया थी तुम्हारे ऊपर? मेरी फ़ीस 7,000 रुपये भी बकाया है पूरे साल की, और कुछ मैंने जमा की है अपनी। कितना जमा किया है? 1700 जमा की है मैंने अभी। अब आप क्या चाहते हो? मैं यह चाहता हूँ कि हम छात्रों की सुनवाई की जाए और हम छात्रों का अधिकारों का हनन न किया जाए। आज दिन में करीब 1 बजे थाना बुढ़ाना पर एक महिला द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया। उसमें अपने छोटे भाई जो DAV डिग्री कॉलेज में BA 3rd ईयर में अध्ययनरत है, उसमें जो स्कूल की जो प्रिंसिपल है उनसे पैसे का कुछ फीस के पैसे का कुछ इशू था। उस संबंध में उसने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल लिया। उस पीड़ित व्यक्ति को तुरंत पुलिस द्वारा CSC बुढ़ाना लाया गया। वहाँ से हायर सेंटर मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। वहाँ पर साथ में 2 सब इंस्पेक्टर हमारे मौजूद हैं। डॉक्टरों की वार्ता के अनुसार उसको खतरे से बाहर बताया गया है। इसमें जो भी पीड़ित व्यक्ति को उकसाने में व्यक्ति हैं उनके खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई करते हुए जांच कर विधिक आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।